बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस वीडियो में हम खाना काबा के दफन शुदा खजाने के बारे में बात करेंगे कि वो कौन से 3 शहजादे होंगे जो खाना काबा का दफन शुदा खजाना निकालने के लिए एक खून रेज जंग करेंगे और अल्लाह पाक की तरफ से उन पर कैसे अजाब आएगा। हदीस मुबारका में कयामत से पहले आने वाली बहुत सी निशानियों के बारे में बताया गया है। एक हदीस के मुताबिक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक अरब के 3 शहजादे खाना काबा में दफन शुदा खजाने के लिए आपस में झगड़ा ना करें, यहाँ तक कि एक खून रेज जंग न छिड़ जाए। खाना काबा हमेशा से ऐसा नहीं है जैसा कि हम उसे आज देखते हैं। जब अम्मा हाजरा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मक्का शहर के आसपास रहना शुरू किया तो वहाँ पर बनु जरम का एक कबीला अम्मा हाजरा की इजाजत से आबाद हो गया और जमजम का कुआं भी वहीं पर मौजूद है। ऐसे ही दिन गुजरते चले गए और एक दिन ऐसा आया कि कबीला कुरैश ने कई सदियां गुजरने के बाद बनु जरम के कबीले को वहां से मार भगाया। बनु जरम भागने से पहले अपना और काबातुल्लाह का खजाना भी शामिल है वो जमजम कुएं के पास और खाना काबा के दरमियान में किसी खुफिया जगह पर दफन कर चले गए। इसका आज तक किसी को भी पता नहीं और बनु जरम के लोग इस इरादे से खजाना दफन कर गए कि वक्त गुजरने के बाद खाना काबा पर हमारा दोबारा कब्जा हो जाएगा और फिर जब हम वापिस आएंगे तो अपना दफन शुदा खजाना निकाल लेंगे। जबकि ऐसा मुमकिन न हुआ और मक्का शहर मुस्तकिल तौर पर कबीला कुरैश के पास आ गया। खाना काबा का ये खजाना जो मुख्तलिफ दौर में लोगों ने खाना काबा के लिए वक्फ किया था, ये कोई छोटा मोटा खजाना नहीं है। ये खजाना तादाद में बहुत ज्यादा है और लोगों ने ये अपनी मर्जी से खाना काबा को दिया था तो इसको इस्तेमाल में लाना भी मुमकिन नहीं। आज जो अरब ममालिक के हालात हैं और अरब ममालिक के शहजादों की जो फजूल खर्चियात हैं, उनसे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि खजानों की कितनी किल्लत हो चुकी है। साइल की कमी हमेशा हर खित्ते में जंग का बाइस ही बनी है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस के मुताबिक अरब ममालिक की हुकूमतें बजाय अपने वसाइल के बेहतर करने के खाना काबा के खजाने पर नजर रखी हुई है और खाना काबा के तकद्दुस को पामाल करने की कोशिश करें। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक जब ऐसा होगा तो मक्का और मदीना में हर तरफ खौफ फैल जाएगा। उस वक्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से एक शख्स जिसका नाम मोहम्मद होगा और वो मदीना शरीफ में मौजूद होगा और वो इस खौफ से मदीना से निकलकर मक्का आ जाएगा। हदीस के मुताबिक ये कोई और शख्स नहीं बल्कि हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम होंगे, जिसको चंद खसूसियात के तहत मक्का में मौजूद उलमा इकराम उनको अल्लाह ताला ने अपने इल्म में से कुछ इल्म दिया होगा तो उन्हें पहचान लेंगे और जबरदस्ती मकाम इब्राहिम पर उनके हाथ पर बैत करेंगे। ऐसे ही इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की खबर शाम में पहुँचेगी तो शाम से एक लश्कर मक्का की तरफ बहुत तेजी से रवाना होगा। इमाम मेहदी और उनके साथियों को कत्ल कर देंगे, मगर अल्लाह के हुक्म से इस लश्कर को मक्का के करीब एक तूफान में फंसाकर जमीन में धंसा दिया जाएगा। आने वाले दिनों में ये हालात कैसे होंगे इसका तो किसी को भी मालूम नहीं, लेकिन इस वक्त अरब ममालिक के मुसलमानों की हालत से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वाकई ही माल दौलत के लिए वो खाना काबा का दफन शुदा खजाना निकालेंगे और खाना काबा की हुर्मत का ख्याल भी नहीं रखेंगे। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को कामिल ईमान अता फरमाए और खाना काबा अल्लाह के घर की सबको हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।